नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। आज का जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक पे जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो देखेंगे कि पहले इनकी परिभाषा समझेंगे, तब आप इससे संबंधित जो भी हमारे सवाल हैं न्यूमेरिकल हैं वो कैसे करेंगे, इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता क्या है, ये हमारा टॉपिक है, ये परमाणु क्रमांक। तो एक बार नोट करें, आप नोट कर सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कोई भी हमारा तत्व है उसका जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। यानी जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या कितना पॉजिटिव पोर्शन है, तो उस प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। यानी परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अब हम देखें परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला बना Z इक्वल टू P, यानी हमारा परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है। बिल्कुल इजी परिभाषा है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। धनावेश क्यों, क्योंकि धनावेश हमारा प्रोटॉन होता है, तो जो प्रोटॉन होंगे वही धनावेश की संख्या होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, द्रव्यमान संख्या की। यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास ये क्या होता है। तो देखें द्रव्यमान संख्या के लिए फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, यानी प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो टोटल है, दोनों का जो योग है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम इसे दूसरी तरह से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि A बराबर Z प्लस N। अब यहाँ पे Z प्लस N क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि Z इक्वल टू P होता है। क्या होता है, Z का मतलब P। तो जो प्रोटॉन है हम P की जगह Z रख सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बना ये भी हो सकता है, और ये दोनों ही फॉर्मूले द्रव्यमान संख्या को शो करते हैं। यानी परिभाषा एक बार देखें, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पेपर में आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे मैं एक बात करूँ, एक न्यूमेरिकल छोटा सा समझेंगे। एक न्यूमेरिकल है, आप नोट कर सकते हैं कि कोई एक तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या 66 है। एक तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या
कितनी है, यानी द्रव्यमान संख्या 66 है। यदि उसके नाभिक में 36 न्यूट्रॉन हैं, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन हमारे हैं 36, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। यानी न्यूट्रॉन दे रहा है और ये द्रव्यमान संख्या दे रहा है, तो हमें पता क्या करना है, उसका परमाणु क्रमांक यानी Z पता करना है। परमाणु क्रमांक यानी Z क्या होगा। तो अभी एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि A=Z+N। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू कितनी है 66 इक्वल टू Z, N की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ Z निकालें तो Z इक्वल टू 66 माइनस 36, तो Z इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम इस तरह परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कभी कभी इस मतलब मेन आपका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कभी तो ये दोनों चीज़ दी होंगी, तो आपको द्रव्यमान संख्या पूछ सकता है, या न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, या परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है, या प्रोटॉन की संख्या पूछी जा सकती है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।